हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनलकी चैनल। अनलकी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग लहसुन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। जिन लोग चैनल पे पहली बार आए तो बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम लोग जानते हैं लहसुन के बारे में। लहसुन का इंग्लिश होता है गार्लिक। इसका बोटनिकल नेम यानी कि वनस्पतिक नाम जो होता है एलियम सेटाइवम। फैमिली जो होता है LIC। क्रोमोसोम नंबर जो होता है 2n=16 यानी कि n का मतलब नंबर हुआ, 2 जो हुआ डिप्लॉयड हुआ। अब 2 पेयर यानी कि एक पेयर में 8 तो 2 पेयर हो गया, तो 8 दूनी 16। इसका क्रोमोसोम नंबर जो हो गया 16। लहसुन की खेती भारत के सभी भागों में की जाती है, लेकिन मुख्य रूप से इस लहसुन की खेती जो होता है MP, मध्य प्रदेश, UP, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, इन सबसे ज़्यादा पैमाने पर इसकी खेती की जाती है मध्य प्रदेश और गुजरात में। 50% से ज़्यादा इसका खेती की जाती है। अब हम लोग इसका लहसुन का ओरिजिन जानते हैं। ओरिजिन हुआ था मध्य एशिया, लेकिन इसका दूसरा जो उत्पत्ति स्थान हुआ भूमध्य सागर क्षेत्र, वहीं से विश्व के अन्य भागों में पहुंचा। अब हम लोग जानते हैं लहसुन का उपयोग क्या है, यूटिलिटी इसका कहाँ किया जाता है। तो लहसुन का उपयोग विभिन्न प्रकार से किया जाता है। इसका उपयोग सब्जी एवं मांसाहारी खानों को सुगंध बढ़ाने में किया जाता है। इसके अलावा चटनी, अचार, कढ़ी, टमाटो केचप आदि में भी उपयोग किया जाता है। यह विभिन्न प्रकार से दवाइयों जैसे आँख, कान, पेट के रोगों में उपयोग किया जाता है। इसका तेल भी दवा के रूप में किया जाता है। हमारा लहसुन का तेल भी बनता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्रम्बो के वैज्ञानिक ने हाल ही में खोज की है लहसुन का तेल जहरीले कीटनाशक रसायनों की तरह उपयोग हो सकता है। तेल के उपयोग से मच्छर के डिंबक लार्वा पूर्ण रूप से मर जाता है। मतलब ट्रम्बो के एक वैज्ञानिक थे, वो लहसुन का तेल खोज किए थे जहरीले कीटनाशक को मारने के लिए। तेल का जो मेन रूप से उसका उपयोग हुआ था मच्छर का डिंबक, मतलब मच्छर का जो लार्वा हुआ उसको मारने के लिए। और घरेलू मक्खियों, कपास के लाल बग, आलू के ट्यूबर माथ और लाल पाम बीटल के अंडों पर छिड़काव करने से उनके बच्चे नहीं निकलते हैं। अब हम लोग जानते हैं लहसुन का न्यूट्रिटिव वैल्यू, पोषक मूल्य। नमी 62.2 ग्राम, प्रोटीन 63.3 ग्राम, वसा 0.10 ग्राम, रेशा 0.80 ग्राम, खनिज पदार्थ 1.00 ग्राम, अन्य कार्बोहाइड्रेट 29.00 ग्राम, कैल्शियम 30.00 मिलीग्राम, फास्फोरस 310.00 मिलीग्राम, लोहा 1.30 मिलीग्राम, रिबोफ्लेविन 0.16 मिलीग्राम, कोटिन अम्ल 0.40 मिलीग्राम, विटामिन C 13.0 मिलीग्राम। विटामिन A नहीं पाया जाता है लहसुन में। क्वेश्चन यहाँ पर आया है, कौन सा ऐसा एक मसाला है जिसमें विटामिन A नहीं पाया जाता? तर हो जाएगा लहसुन। कैलोरी 142.00। अब हम लोग पढ़ते हैं इसका जलवायु, क्लाइमेट। इसका क्लाइमेट कैसा वातावरण रहना चाहिए? तो लहसुन का जो क्लाइमेट तो आधी गर्मी और आधी ठंडे तापमान को सहन करने में असमर्थ होता है, तो यह ठंडी और आर्द्र जलवायु में अच्छी पैदावार करता है। मतलब ठंडी और आर्द्र जलवायु में इसका बहुत अच्छा क्लाइमेट माना जाता है। इसे क्वेश्चन भी आ सकता है। जबकि पकने का समय शुष्क मौसम में आवश्यक होती है। लहसुन की गांठों का निर्माण लंबे दिनों और उच्च तापमान में होता है। लहसुन को समुद्र तल से 1000 से 1300 मीटर तक उगाया जा सकता है। अब हम लोग पढ़ते हैं लहसुन का उन्नत किस्में, इम्प्रूव्ड वेराइटीज। राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान द्वारा विकसित किस्मों का चारित्रिक गुणों का उल्लेख दिया है। इसका जो लहसुन वेराइटी राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान, इससे क्वेश्चन आ सकता है, ये BBI है। चलिए हम लोग जानते हैं उन्नत किस्मों के वेराइटी नंबर 1, एग्रोफार्ड व्हाइट G41। इस किस्म के सल का कंद ठोस, त्वचा चांदी सदृश सफेद, विद्रा क्रीमी रंग का, कंद बड़े और 25 से 24 प्रातियां प्रत्येक कंद में पाई जाती है। यह किस्म 150 से 160 दिनों में तैयार हो जाती है। प्रत्येक हेक्टेयर 130 से 145 क्विंटल उपज मिल जाती है। यह किस्म गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि प्रदेशों में उगाने हेतु संतुष्टित की जा चुकी है।
पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में इस वैरायटी को G41 निर्माण करते हैं तो उस समय एक रोग लग जाता है, झुलसा एवं बैंगनी धावा नामक रोग, किंतु कंदों का निर्माण पहले ही हो जाता है, अतः उपज में कोई विशेष अंतर नहीं हो पाता है। इम्प्रूव्ड वैरायटी नंबर 2 यमुना सफ़ेद G1। इस कंदे ठोस एवं बराह त्वचा चांदी सदृश सफ़ेद गुद्दा क्रीम के रंग का होता है। सल कंदों का व्यास, इसका जो डायमीटर होता है 4 से 4.5 सेंटीमीटर सल कंदों का। प्रत्येक सलकंद में 24 से 30 पूतियाँ पाई जाती हैं। यह फल 150 से 160 दिन में तैयार हो जाती है। इस किस्म का संपूर्ण भारत में उगाने हेतु संतुष्टित की जा चुकी है। इम्प्रूव्ड वैरायटी नंबर 3 यमुना सफ़ेद 2 G50। इसके सलकंद ठोस त्वचा सफ़ेद गुद्दा क्रीमो बारंग का होता है। यह किस्म 165 से 170 दिन में तैयार हो जाती है। झुलसा व बैंगनी धावा नामक रोग के प्रति सहनशील होती है। मतलब यमुना और सफ़ेद G51 जो इम्प्रूव्ड वैरायटी हुआ वो झुलसा व बैंगनी धावा रोग को सह सकता है। एक ये भी क्वेश्चन हो सकता है। प्रत्येक हेक्टेयर 150 से 155 क्विंटल उपज मिल जाती है। इम्प्रूव्ड वैरायटी नंबर 4 G51। यह किस्म G50 से मिलती जुलती है। इसके सलकंदों का व्यास 3.40 से 3.60 सेंटीमीटर तक होता है। प्रत्येक सलकंद में 20 से 26 पूतियाँ पाई जाती हैं। यह किस्म 165 से 170 दिन में तैयार हो जाती है। प्रति हेक्टेयर 150 से 155 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तैयार हो जाती है। यह किस्म निर्यात की दृष्टि से बहुत अच्छा है। मतलब यह वैरायटी जो है निर्यात के द्वारा बहुत अच्छा माना जा सकता है। वैरायटी नंबर 4 G51। यह किस्म G50 से मिलती जुलती है। इसके सलकंदों का व्यास 3.40 से 3.60 सेंटीमीटर तक होता है। प्रत्येक सलकंद में 20 से 26 पूतियाँ पाई जाती है। यह किस्म 165 से 170 दिन में तैयार हो जाता है। प्रति हेक्टेयर 150 से 155 क्विंटल उपज हो जाती है। यह किस्म निर्यात की दृष्टि से बहुत अच्छा है। वैरायटी नंबर 5 G282। इस किस्म के सलकंद सफ़ेद और गुद्दा क्रीमी रंग का होता है। प्रत्येक सलकंद का व्यास, इसका सलकंद का जो व्यास हुआ 5.87 सेंटीमीटर। प्रत्येक पुती 1.04 से 1.05 सेंटीमीटर मोटी होती है। प्रत्येक सलकंद में 15 से 18 पूतियाँ पाई जाती है। 40 से 150 दिन में तैयार हो जाती है। प्रति हेक्टेयर 175 से 200 क्विंटल उपज मिल जाती है। यह किस्म निर्यात की दृष्टि से बहुत अच्छा है। इम्प्रूव्ड वैरायटी नंबर 6 एग्रोफाउंड पार्वती G313। इसके सलकंद बड़े 5 से 7 सेंटीमीटर हल्के सफ़ेद बैंगनी मिश्रित और 10 से 12 पूतियों वाली होते हैं। प्रत्येक सलकंद 4.0 से 4.5 ग्राम भार वाले होता है। यह किस्म 250 से 270 दिन में तैयार हो जाता है। प्रति हेक्टेयर 175 से 200 क्विंटल उपज मिल जाती है। इसकी जो उपज होती है 175 से 200 क्विंटल उपज मिल जाती है। इसके कंद का रंग क्रीम जैसा होता है। यह किस्म पहाड़ों में, यह वैरायटी जो G313 पहाड़ों में उगाने उपयुक्त है। इसकी बुआई जो सितंबर अक्टूबर में करते हैं और खुदाई मई में की जाती है। ये लहसुन का कुछ जो है उन्नत किस्में अनदर इम्प्रूव्ड वेराइटीज है, जैसे गोदावरी, श्वेता, HG1, HG6, पूसा सिलेक्शन 10, LCG1, ARU52, बामन, IC 49382, 40891, 61 BLG 7, सोलन टाइप 5641। HG1 सेकेंड अनदर वेराइटीज। यह किस्म के कंद सफेद संयुक्त मध्य आकार के पौधे, लंबे पूतिया पतली व लंबी। यह किस्म 150 से 175 दिन में तैयार हो जाती है। इसकी प्रति हेक्टेयर औसत उपज 150 क्विंटल है। यह किस्म हरियाणा में उगाने हेतु उपयुक्त है। ये यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आई हो सकता है कि हरियाणा में सबसे ज्यादा कौन सा अनदर इम्प्रूव्ड वैरायटी उगाया जा सकता है, तो HG1। बुआई का समय, लहसुन की बुआई का समय इस बात पर निर्भर करता है कि उसे कहाँ पर उगाया। इसकी अच्छी पैदावार लेने हेतु उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में, यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में अक्टूबर नवंबर तक करते हैं, किंतु पहाड़ी क्षेत्रों में एक देखिए यहाँ भी VVI क्वेश्चन मार्च अप्रैल में की जाती है।
आंध्र प्रदेश व कर्नाटक में इसकी बुआई अगस्त में की जाती है। देखिए एक और यहाँ क्वेश्चन मिला है। आंध्र प्रदेश व कर्नाटक में इसकी बुआई अगस्त में की जाती है। कहीं कहीं जहाँ जलवायु ठीक हो मई के महीने भी इसकी बुआई करते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन, नीलगिरी की पहाड़ियों में मई के प्रारंभ और अक्टूबर में बुआई की जाती है। मई के प्रारंभ और अक्टूबर में बुआई की जाती है। बीज की मात्रा, सीड का जो अमाउंट चाहिए। लहसुन के प्रवर्धन सलकंदों से प्राप्त होने वाली पूतिया मतलब क्लोव्स द्वारा किया जाता है। लगभग 500 से 750 किलोग्राम पूतिया मतलब क्लोव्स 1 हेक्टेयर क्षेत्र में उगाने के लिए पर्याप्त होती है। लहसुन बोने का एक विधि है। लहसुन की बुआई के लिए 3 विधि अपनाया गया है। फर्स्ट विधि होता है डबलिंग। इस विधि में खेत को सिंचाई साधन के अनुसार छोटी छोटी क्यारियों में बांट दिया जाता है। फिर से क्लोव्स के ऊपर की ओर रख कर 5 से 7 सेंटीमीटर तक गहराई पर चोवर बो दिया जाता है और उनको फिर मिट्टी से पतली परत से ढक दिया जाता है। पॉइंट नंबर 2, बोने का विधि दूसरा नियम, कुंड रोपण फ्लोरो प्लांटिंग। इस विधि में हैंड हो सकती है सहायता से उचित दूरी पर कुंड बना लिए जाते हैं। इन कुंडों में हाथों के द्वारा पूतियों को डाल दिया जाता है, क्लोव्स को डाल दिया जाता है, फिर उन्हें मिट्टी से ढक दिया जाता है। तब बोने का तीसरा नियम, बिखेर कर ब्रॉडकास्टिंग। इस विधि में पूतियों को समतल क्यारियों मतलब प्लेन क्यारी में समान रूप से बिखेर दिया जाता है, फिर हेरो चलाकर उन्हें ढक दिया जाता है मतलब हल चलाकर उसका ढक दिया जाता है। पूतियों का रोपण उचित दूरी पर किया जाता है। किस्मों के ऊपर निर्भर करता है, वैरायटीज पर निर्भर करता है। पंजाब, मध्य प्रदेश और अन्य क्षेत्रों में बड़े सलकंदों वाले किस्म की आपस दूरी 15 से 8 सेंटीमीटर रखी जाती है, जबकि हरियाणा में मोटी सलकंदों वाली किस्म की आपस दूरी 10 सेंटीमीटर 7.5 सेंटीमीटर रखी जाती है। बहुत अधिक दूरी रखने पर मोटी गर्दन वाले सलकंदों का निर्माण होता है, और जबकि बहुत कम दूरी रखने वाले पर्पिल ब्लाच नामक रोग का प्रकोप हो जाता है। मतलब कम रहने के कारण उसमें एक रोग चला आता है, और रोग का नाम है पर्पिल ब्लाच नामक रोग। और लहसुन का हम सिंचाई कैसे कर सकते हैं, तो लहसुन की बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करनी चाहिए। इसके उपरांत जड़ों में 10 से 15 दिन के अंतर पर सिंचाई करनी चाहिए, और गर्मियों में प्रत्येक 1 सप्ताह में करनी चाहिए। जिस समय सलकंदों का निर्माण हो रहा है उस समय जल्दी जल्दी सिंचाई करनी चाहिए। अब फलों के वृद्धि काल में भूमि की नमी की कमी नहीं होनी चाहिए, वरना सलकंद कंदों के विकास प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे उपज में भारी कमी हो सकती है। परीक्षणों से पता चला कि अगेती फसल में 2 सिंचाई मतलब 20 मिलीमीटर अगस्त सितंबर और 3 सिंचाई अक्टूबर नवंबर में आवश्यक है। थैंक दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कल हम लोग पढ़ेंगे फसल सुरक्षा के बारे में और इसका महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। थैंक दोस्तों।